8-10 साल से कास्टिंग कर रहा हूँ। पहले दिल्ली से ही करता था, फिर मैंने 3 साल जॉब की BWD कास्टिंग एजेंसी में, फराग भाई के पास। फिर उसके बाद 6 साल से इंडिविजुअली कास्टिंग कर रहा हूँ, और जिसमें से ये समझ लो कि ये अभी 7वां साल स्टार्ट हुआ है, और ये भगवान की दया से मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा जाए। हर किसी को धीरे धीरे ही तरक्की मिलती है, बस मेहनत की है तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। भगवान की दया से मुझे सब आर्टिस्ट अच्छे मिले, सब लोग अच्छे मिले, अच्छे आर्टिस्ट मिले, तभी मैं उनको दिखा करके उनको लॉक करा पाया, और जितने लोग मिले अच्छे मिले। बाकी मेरे मॉम डैड का सपोर्ट है मेरे पीछे बहुत, उनकी वजह से आज जो कुछ भी हो। अभी ये भी जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग का एक मानना ये भी है कि ज़्यादातर लोग जो आते हैं मुंबई में पहले आर्टिस्ट बनने आते हैं, बाद में वो कास्टिंग डायरेक्टर्स या इस तरह के, ये कितना सही है या कास्टिंग ही करना उनका मेन? नहीं सर, ये 110% बिल्कुल सही है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी पहले एक्टर ही था, और बट मेरा कुछ अलग ही था। ऐसा नहीं है कि मुझे एक्टिंग के बिना मैं मर जाऊँगा। मैं बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, स्टार्टिंग से बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आर्टिस्ट को एक अमाउंट होता है 3,000, 5,000, 10,000 पर डे। तो मेरा वहाँ तक सीमा जो है मेरी नहीं रुकती वहाँ तक, और मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मुझे डायरेक्शन में जाना है। तो अभी कास्टिंग जो मैं कर रहा हूँ मैं साथ साथ कर रहा हूँ, मेन जो मेरा टारगेट है वो डायरेक्शन का ही है, और रोहित शेट्टी जी का फ़ैन हूँ मैं, तो बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। एकदम से अगर मैं बोलूँ मैं डायरेक्शन में घुस जाऊँ तो कोई घुसने नहीं देगा। तो पहले एक्टिंग, फिर कास्टिंग, फिर आगे डायरेक्शन भी करेंगे। बाकी कास्टिंग जो है मेरा मेन काम है, मेरी मेन रोजी रोटी है। जो कुछ है सब इसी से है, भगवान की तरह से, और महादेव का हाथ है सर पे। बढ़ रहे हैं आगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और ये भी जानना क्या इस फील्ड में भी उस तरह से डोमिनेंस है? जैसे कुछ ही बड़े नाम हमेशा सामने आते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा हो गया, विकी सदाना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग जुड़े हैं इस क्षेत्र से। जी, तो क्या बड़े प्रोडक्शन हाउस कुछ ही लोग को प्रेफर करते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करो तो रास्ते खुलते हो और आप आगे बढ़ते हो। अगर मैं आज से बात करूं 5-6 साल पहले की, तो मुझे कोई भी नहीं जानता था, बट आज की डेट में भगवान की वजह से हर एक बड़ा प्रोडक्शन मुझे जानता है और काम देता है। तो धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि पहले मैं 4 बंगलो महाड़ा में था, वहाँ से अब मैं मोहित हाइट्स में आया हूँ। भगवान ने चाहा तो कल को बैंड्रा भी जाऊँगा। मुकेश छाबड़ा भी मुकेश छाबड़ा हैं, और मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। तो उन्होंने मेहनत की है तो वहाँ तक पहुँचे। मैं मेहनत करूँगा, मैं भी पहुँचूँगा। अभी ये भी जानना चाहूँगा, देखिए आज के फिलहाल में आपने देखा कि मी टू को लेकर कितना ज़्यादा बवाल हुआ, तो सबसे ज़्यादा कास्टिंग पे इफेक्ट पर है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल है, और कितना ज़्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत है आगे चल के? सर मुझे लोगों का नहीं पता, कहते हैं कीचड़ में ही कमल हुआ करते हैं। मेरे यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आती हैं, मेरे लिए वो मेरी बहन की तरह होती हैं। हाँ, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं 20,000 पर डे नहीं दिलाऊँगा, मैं 5,000 पर डे दिलाऊँगा, बट मेरे यहाँ पे आपकी इज्जत सेफ है। आप मेरी सगी बहन की तरह, और पूरा ट्रीटमेंट वैसा मिलेगा मेरी तरफ से, मेरे पूरे स्टाफ की वजह से, स्टाफ की तरफ से। अगर किसी को भी 1% भी कुछ लगता है कि मेरे स्टाफ ने या किसी ने भी कोई बदतमीज़ी की है, तो उसी टाइम मुझे बताएं, मैं टांगे तोड़ दूँगा। अभी ये आगे चल के क्या विजन है आपका इस कास्टिंग एजेंसी को लेकर, किस तरह से ऑडियो डेवलपमेंट? क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि मीडियम्स काफ़ी सारे बड़े वेब सीरीज नया मीडियम है, और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का भी मतलब काफ़ी ज़्यादा चलन। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बढ़ेंगे? सर मुझे बहुत नहीं बढ़ना, बहुत ज़्यादा बढ़ना है, लेकिन अपनी लिमिट्स के साथ, अपने संस्कारों के साथ। तो एक तो मैं कंडीशंस वाले काम नहीं करता। अगर मुझे कोई प्रोडक्शन हाउस बोलता है कि यार मुझे ऐसे आर्टिस्ट दे दो जो कॉम्प्रो कर ले या कुछ, मैं बोलता हूँ भाई 2 रोटी खाऊंगा, इज्जत से खाऊंगा। कोई नाम पे उंगली उठाए मैं वो काम नहीं कर सकता। कम खाएंगे, सीरियल्स कर लेंगे, मूवीज़ कर लेंगे, वेब सीरीज़ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो किसिंग सीन्स एंड बैड सीन्स होते हैं मैं ये अवॉइड करता हूँ। और यही वजह है जो 6 सालों में मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी औकात भी है वहाँ खड़े होने की कि नहीं, बट लोगों ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। सर आपने ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे विक्की सर का भी इस कास्टिंग एजेंसी में ओपनिंग किया है, कितने? विक्की को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। जब विक्की और मैं भी दिल्ली से हूँ और विक्की भी दिल्ली से ही है। जब हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि एक्टिंग क्या होती है, मॉडलिंग क्या होती है, कास्टिंग क्या होती है, तो हम लोग बैग उठा के गली गली घूमते थे काम ढूंढने के लिए। तब मैं और विक्की किसी ऑडिशन पे या कहीं मिले थे, तब से हम लोग साथ में। दोस्ती ऐसी नहीं होती कि आप एक दूसरे को फ़ोन करो, बात करो, दोस्ती आपकी दिल से होती है। मैं विक्की से महीने महीने बात नहीं करता, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती नहीं है। इसने कल मुझे एक मैसेज किया कि भाई मैंने ऑफिस खोला है, मैं आ गया। ये दोस्ती भी है और ये रिस्पेक्ट भी है। बाकी जहाँ तक विक्की की कास्टिंग की बात रही है, तो मैंने इसको ग्रो होते हुए खुद देखा है अपने सामने कि क्या था, क्या है और क्या होगा। ये जो मेरी उम्मीद है कि इससे भी बड़ा ऑफिस होगा आने वाले 3-4-5 साल के अंदर, महादेव में चाहूँ। बाकी आपने जो मी टू बोला और ये सब बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद एक एक्टर हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि
किसी भी एक्टर को कभी भी कोई प्रोड्यूसर या कास्टिंग वाला फोर्स करता है कि आप मेरे साथ सो, एक एक्टर अपनी मर्जी से आपके घर पे जाता है। अगर कोई आपको बोल रहा है 11 बजे मेरे घर पे आ जाओ, तो वो आपको पता है कि क्यों बुला रहा है। अगर आप फिर भी जाने के बाद में बोलते हो मैंने मीटू की है, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, आप सरासर बेवकूफ़ इंसान हो। बिल्कुल। तो ये कॉम्प्रो, मीटू, ये सब एक बहुत ही बेकार बात है। जिसको टैलेंट होगा, जिसको काम आता होगा, वो अपना काम निकालना भी जानता होगा। एंड काम निकालने के लिए आपको सही लोगों से मिलना पड़ेगा, सही जगह पे जाना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये एक उनमें से सही जगह है जहाँ आपको लगता है आप में टैलेंट है तो आप आओ, ऑडिशन दो। पहले में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, लेकिन चौथे पाँचवें कभी ना कभी होगा, ये गारंटीड है। सिर्फ एक लाइन है, जस्ट डोंट गिव अप, रिपीट रिपीट एंड रिपीट, आपको काम मिलेगा। तो विकी सर, आप क्या कास्टिंग से ही संबंधित कार्य करना चाहेंगे कि आगे चलकर कुछ और वेंचर शुरू करना चाहेंगे? सर मैं कास्टिंग कर रहा हूँ अभी, प्लस स्टार्ट में मैंने अभी अपना साथ में प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया, चोपड़ा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिससे मैं अभी एक अपनी मूवी लेके आ रहा हूँ। मूवी का नाम है एक चड्डी चार यार। उनके राइटर अभी यहीं पे हैं, कल्पेश जी, अभी मैं उनका भी इंटरव्यू करवाऊँगा आपसे। तो बस उम्मीद करते हैं कि लोग प्यार करें, और जैसे अभी तक आगे सपोर्ट है लोगों का और आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह बस माँ बाप का, भगवान का और जनता का सपोर्ट रहे, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी एक्टर्स हैं, जो वाकई में एक्टर्स हैं, वो ट्राई करें, ऑडिशन से काम मिलता है। किसी भी तरह के मतलब चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि कॉम्प्रो करो या ये करो या वो करो या पैसा दो, इन सब चीज़ों की नीड नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मैं एक अपना कट लेता हूँ 20-25% का, वो मेरा हक बनता है। वो भी जब आर्टिस्ट को उसका पेमेंट मिलता है उसके बाद, मुझे उससे पहले कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तो यही चीज़ बोलूँगा कि काम करो, मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है, बट सही डायरेक्शन में करो। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती और आप सीधा बैग उठा के मुंबई आ जाओगे और धक्के खाओगे और बाद में बोलोगे यार हे भगवान, मैं तो सुबह से रात तक बस में गया, बैग उठाया, ये किया वो किया, अगर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है तो आप सोचो क्यों नहीं हो रहा। कुछ कमी होगी, उस कमी को ढूंढो, उसके ऊपर वर्कआउट करो, अच्छे थिएटर ज्वाइन करो, क्लासेस लो, उसके बाद आओ। काम बहुत है, काम की कमी नहीं है। और ये भी जानना चाहूँगा, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप, जी, वो किस तरह प्रोजेक्ट होगा? कोई नामी ग्रामी हस्ती होंगे या सारे नहीं बता रहा हूँ? उसमें सनी सचदेवा जी होंगे। सनी सचदेवा जी अभी थोड़ी देर में हमारे बीच आ जाएंगे, और बाकी एक्टर्स के नाम मैं अभी खोलना नहीं चाहता साइनिंग से पहले। तो सनी जी को तो साइन कर दिया हम लोगों ने, तो सनी जी अभी आ रहे हैं। कल्पेश जी जो हमारे राइटर है वो हैं यहाँ पर, और लीड एक्ट्रेस भी हमने फाइनल कर दी, बट कुछ टाइम बाद हम उसको ओपन करना चाहेंगे। मूवी का नाम ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, मूवी का नाम है एक चड्डी चार यार, और ये हम दिल्ली में शूट करेंगे पूरा इसका, और कुछ टैलेंट हम दिल्ली से भी निकालेंगे, दिल्ली में भी जल्दी ऑडिशन रखेंगे इसके। फर्स्टली मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब एंटर किया तो मेरे को दिखा के वाह यार, मतलब अब देयर इज स्पेस फॉर एक्टर्स नाउ, वो वेट कर सकते हैं आराम से, उन्हें कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, और बाहर भी बहुत स्पेस है। मैं भी यही बात हो, जेन्युइनली मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पेशियस है और बहुत सुंदर बनाया उन्होंने देख के अच्छा लग रहा है बहुत जेन्युइनली। मतलब अगर इंसान घुसता है अंदर तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और स्पेस तो मैंने बताया ही कि बहुत स्पेशियस है यहाँ पे। भाई किचन भी बनाया है यहाँ पे, तो चाय भी पिलाएंगे भाई। इनकी खास बात ये है कि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बस क्योंकि ये जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब मैं इनसे फर्स्ट डे मिला था तो इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से बात की, मैंने अच्छे से इंट्रो लिया, काम भी दिलाया सर ने तो मेरे लिए भगवान है ये जेन्युइनली। नहीं भाई, भगवान से जो दे दे। मेन बात ये, जो काम दिलाता है, मैं ये समझता हूँ जो काम दिलाता है वो जेन्युइनली भगवान का दूत होता है, वो भगवान का दूत होता है। वो भाई मेरे को क्यों महादेव के जूते पड़वाएगा, इंसान रहने दे। नहीं सर नहीं। प्रोजेक्ट दिया उसका नाम कौन सा प्रोजेक्ट दिया और क्या है, रोल है क्या, कितना साइज? इन्होंने मेरे को सीआईडी दिलाया, एक डेटिंग शो दिलाया था इन्होंने मेरे को, सुपिट क्यूबिट करके, और सीआईडी में मैंने क्या बोलते हैं, मैं पूरी टीम से मिला एंड इट वाज रियली वेरी नाइस मीटिंग देम। और उसके अलावा इन्होंने एपिसोडिक दिलवाया मेरे को, हर मत का दर्द में मैंने किया है मैंने काम, तो काफ़ी काम है इनके पास, काम काफ़ी है इनके पास। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जेन्युइनली ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। विक्की भाई से हम 1 साल से साथ में काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ये उनसे रहा है, जो हमारा बॉन्डिंग टाइमिंग है वो। और ये नया ऑफिस देखने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो आगे जो फ्यूचर्स के जो हमारे प्लानिंग है वो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होंगे। सर आप क्यों जानना चाहूँगा कि आप एक राइटर हैं, तो आपने जो पास प्रोजेक्ट्स किया है और जो करने वाले हैं उसके बारे में सब देख लीजिए। हाँ, मैंने 5 रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट्स है मेरी,
दो प्रोडक्शन हाउस हैं इनके साथ काम चालू है अभी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में, और तीसरा जो है वो विकी भाई के साथ किया है अभी। विकी तो आप कर रहे हैं, विकी सर के साथ वो क्या प्रोजेक्ट हुआ, किस तरह से फिल्म? ये फिल्म का नाम है एक चड्डी चार यार, और कहानी है चार दोस्तों की, चार दोस्तों की आवारागर्दी की, मटर गश्ती की। और ख़ास बात ये है इसके अंदर कि इन चारों की इनोसेंट मटर गश्ती की कहानी है ये, और किस तरह ये चारों अपने आवारापन में मुश्किल में फंसते हैं और बाहर निकलने के लिए उनकी ये जो उनका जो ये ट्रेडमार्क है कि इनोसेंट मटर गश्ती, इसी बेस के ऊपर ये प्रॉब्लम से बाहर भी निकलते हैं। सर ये हम आज के दौर में क्या देखते हैं, कितना जरूरी हो गया है अच्छी स्क्रिप्ट का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमी है अच्छी स्क्रिप्ट की फिल्म में, आप देख रहे होंगे। और आमिर खान ने हाल ही में कहा था कि राइटर्स को वो मिलवाना कीमत देने की तैयार है, तो वही कितनी अच्छी बात है कि पैसे भी मिल रहे हैं और नाम भी हो रहा है राइटर्स का, लेकिन शायद वो स्क्रिप्ट का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल जी। आज हमें जो सबसे ज़्यादा कमी नज़र आती है आज की फिल्मों में, वो वही है कंटेंट की, कि बहुत ही कंटेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है। कंटेंट अच्छा होने के बाद भी स्क्रिप्ट कितने अच्छे तरीके से लिखी गई है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स पे कितना अच्छा काम किया गया है। तो इस कहानी की हम बात करें, हमारी फिल्म की बात करें, तो हमने बहुत ही मेहनत की है स्क्रीन प्ले के ऊपर और डायलॉग्स के ऊपर, कि हर एक कैरेक्टर को अपना जो टैलेंट है वो खुल के बाहर निकालने का मौका मिले। तो सर ये भी जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत कैसे की और क्या यही फील्ड आपका है, राइटिंग ही है, कुछ और भी आप करते हैं? हाँ, 4 साल से इस फील्ड में हूँ मैं, राइटिंग में। मैंने अब तक 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं जो ऑन पर अभी नहीं गए हैं, लेकिन अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। हाय सलाम नमस्ते, मेरा नाम है सलमान शेख, मैं शहर जयपुर से हूँ। पिछले 3.5 साल से हूँ मैं यहाँ पर मुंबई में। तो इस दौरान ना मैंने बहुत सारे काम भी किए। उस दौरान मुझे काफ़ी लोग मिलते गए अपनी लाइफ में। हर एक स्टेज पर एक अलग इंसान मिलता है और हर एक अलग इंसान के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब तो बात आती है ये कैसे, तो मैं इनके मुंह पे तारीफ करूँगा तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। उसमें इतना सा कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग मिलते हैं, काफ़ी लोग इन्वाइट भी करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन एक होता है कि दिल की खुशी से हम कहीं चले जाएँ। तो आज मैं यहाँ पर आया, अपने दिल की खुशी से आया हूँ। तो ऐसे से आप समझ सकते हैं कि इस इंसान की मेरे जीवन में क्या थैंक यू सो मच। और इन्हें मैं देखता रहा हूँ पिछले 2 साल से। इन्होंने हर वक्त अपने लेवल पर हमेशा एक अलग तरह की प्रोग्रेस में हमेशा से रहे हैं। जिस तरह से काम करते हैं, इनके काम करने का सबसे अच्छे इनके जो पॉइंट है वो 2 हैं। एक ये पॉइंट है कि ये कभी भी सामने वाले को डिमोटिवेट नहीं करते हैं, चाहे से वो न्यू हो या एक्सपीरियंस हो। ये हमेशा उन्हें सिखाते हैं अच्छे के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हें आगे प्रोग्रेस करने के लिए हर अच्छी राय दिया करते हैं। तो ये इनका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, जो कि कास्टिंग टीम के लोगों में थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। सेकंड इनका पॉइंट ये है कि हमेशा से अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार है। जिस तरह से ये काम करते हैं, तो काम करने का जो इनका अंदाज़ है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे आर्टिस्ट को भी बहुत आसानी हो जाती है इनके साथ में काम करने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, जो आपने अभी बात कही, तो क्या नजर आता है अपने काफ़ी सालों से कास्टिंग एजेंट्स वगैरह से मिलते होंगे, तो कितना ज़रूरी प्रोफेशनल होना है बताया, तो क्या कहना चाहेंगे कि आगे चल के किस तरह से इस फील्ड में सुधार की जरूरत है कास्टिंग को लेकर? देखिए, मैं इतने बड़े बड़े शब्दों के और इतने बड़े सवालों के जवाब देने लायक तो शायद नहीं हूँ कि कितनी ज़रूरत है। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे से वो फिल्म लाइन हो या कोई अदर लाइन हो। अभी मैं शायद एक्टिंग करूँ या सिंगिंग करूँ या फिर इनकी तरह का कास्टिंग करने लगूँ, तो दोनों तीनों काम में या हर एक काम में प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म होता है आपके पेशे के प्रति आपकी ईमानदारी। अब जब तक आप अपने पेशे के लिए आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो सलमान, क्या प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, क्या मतलब एसोसिएशन होने आगे करके इनके साथ आपका? इनके साथ में मैं हमेशा से ज्वाइन हूँ। डिपेंड करता है कि इनके पास मेरे लायक कभी कोई कैरेक्टर निकलता है और ये मुझे फ़ोन करते हैं, तो इनका जब भी आता है ना नंबर, तो मैं हमेशा से खुशी वाली स्माइल आ जाती है, अरे काम आया काम आया। तो हाँ, तो मुझे हमेशा से इनके कॉल का हमेशा से इंतज़ार रहता है और हमेशा आगे भी रहेगा। तो लास्टली जो आपने प्रीवियस में काम किया है, जो करने वाले हैं, क्या ओके आप खुद क्या ब्रीफ कर दीजिए क्या क्या? अच्छा, मैंने खुद के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ज़्यादातर मैं टीवी करने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो मैं टीवी किया है। इससे पहले मैंने स्टार प्लस के एक शो किया था आरंभ, जिसमें मैंने सिवान कैरेक्टर किया। उसके बाद में मैंने किया है क्या कसूर है अमला का, जो कि स्टार प्लस पर ही आता था, उसमें मैंने सनी कैरेक्टर प्ले किया। और फिर मैंने इनके थ्रू एक और शो किया था सोनी टीवी पर, हासिल, जिसमें मैं बना था डॉक्टर अग्निहोत्री। इससे पहले मैंने सुरसागर के नाम से एक सिंगिंग रियलिटी शो था, जो कि दूरदर्शन पर आता था, उसका मैं एंकर रहा हूँ। फिर काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स, काफ़ी सारे सॉन्ग्स, साथ में एक और शो कर रहा हूँ जो कि कलर्स पर आने वाला है,
शो का नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत, सॉरी, जो कि हर संडे को सुबह 9 बजे आने वाला है, जिसमें मैं अर्जुन कैरेक्टर प्ले करने वाला हूँ। और इनके बारे में बताना चाहूँगा, सलमान भाई बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन एक्टर हैं। उसके बावजूद कि हम बाकी लोगों के साथ भी काम करते हैं तो ये होता है कि यार एक बार किसी के साथ काम करो, तो काम जब लोग आते हैं लेने तो सर करते हैं, और एक बार जब एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों की कास्टिंग वालों की भी फ़ोन नहीं उठाते थे। ये बात सच है। बट इनकी एक खासियत है कि बहुत डाउन टू अर्थ है और काफ़ी नेक दिल अच्छे इंसान है और बाकी बेहतरीन है। हाँ, आज के लिए थैंक यू सो मच सलमान भाई फॉर कमिंग। शुक्रिया। Hello, my name is Sunny Sachdeva and you're watching me as a Gajanan Shukla in Krishna Chayi London, which is coming on Star Plus. और अगर विकी भाई के बारे में बोलना चाहूँ, विकी भाई से मैं मिला था 1.5 साल पहले। सो फर्स्ट ऑडिशन जो मैंने विकी भाई आपके यहीं पे दिया था जी। और मुझे अभी भी याद है, आपको 1:30 बजे के आसपास इनका कॉल आया था 2-3 दिन बाद कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर चंद्रकांत। राइट। तो मेरा पहला जो ब्रेक था वो इन्हीं महाशय ने दिलवाया था। और ये और टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब वो बॉन्डिंग आज तक मेंटेन है। वो भाईचारा जो हमारी दिल्ली लैंग्वेज में बोलते हैं, जो भाई जो है वो, और ये भाईचारा ऐसा है कि जो मैं अपने करियर की फर्स्ट मूवी जो लेकर आ रहा हूँ अपने प्रोडक्शन हाउस से, तो उसके मेन लीड जो है वो सनी सचदेवा जी हैं। थैंक यू सो मच भाई। और बाकी थैंक यू आपका भाई, लोग भूल जाते हैं आगे बढ़कर। नहीं और आप अभी भी साथ दो और साथ दे रहे हो तो इसके लिए बहुत बड़ी बात। सब ऊपर वाला है। और बाकी भाई के बारे में बोलना चाहूँगा, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड टैलेंटेड गाय जो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मैं इनके अक्सर पोस्ट देखता रहता हूँ, जो ये जब मन चाहा अपने काम के लिए रेकी के लिए निकल गए, इधर निकल गए, हमेशा मीटिंग में बिजी रहते हैं। इनको फ़ोन करो तो भाई अभी मैं वहाँ हूँ। सो वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी टैलेंटेड गाय। और आई फील ऑब्लाइज्ड कि मैं इनके साथ काम करने जा रहा हूँ और काफ़ी टाइम हो गया हमने साथ में काम नहीं किया। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। राइट। और खुद क्या बताइए कि क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनके साथ, तो क्या बताइए कि इसको लेकर फिलहाल तो मेरा अभी करंट शो चल रहा है कृष्णा चाई लंदन, स्टार प्लस पे आता है मंडे टू फ्राइडे। सो मैं अभी उसी स्केड्यूल में बिजी रहता हूँ। सो विकी भाई ने मुझे पिच किया एक मूवी के लिए, जो जिनकी स्टोरी मैंने जब सुनी, वो अभी ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकते, तो जब स्टोरी सुनी तो मुझे एक काइंड ऑफ गूज़बम्स भी आ गए कि यार कम ऑन, ये मैं कर पाऊँगा नहीं, क्यों इट्स अ चैलेंजिंग रोल है। सो आई एक्सेप्टेड इट। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब ये हमारे राइटर साहब कल्पेश जी जब इसको लिख रहे थे तो तब मैंने कल्पेश जी को दिखा दिया था पहले कि भैया ये जो है ये सनी भाई हैं और यही हमें मतलब मूवी में लीड इन्हें ही लेना है। तो बाकायदा वो करेक्टर जो है पूरा इनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए और उस हिसाब से हमने लिखा है। जी, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अगेन विकी भाई का कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ही नहीं और जितने भी आगे जो यंगस्टर्स हैं जो भी यहाँ पर एक्टिंग के पर्पज़ से आ रहे हैं उनको बेतहाशा काम देते जाइए, बिकॉज आप उनको काम देंगे तो आपका नाम बहुत ज़्यादा होगा, ड्रीम कैचर का नाम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जी भाई, ड्रीम कैचर की जर्नी भी 6 साल हो गए, अब ये 7वां साल जा रहा है। देखो हर हर महादेव, सब अच्छा होगा, बिल्कुल होगा, साथ हैं हम सब भाई साथ हैं तो सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू महादेव। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। विकी भाई का कास्टिंग एजेंसी जो आज ये ऑफिस खुला हुआ है, मुझे बेहद खुशी है वाकई में, क्योंकि मैं इन्हें अपने लाइफ में और मुंबई के अंदर सबसे बड़ा भाई मानता हूँ एंड छोटा भाई भी हूँ इनका। और इस ऑफिस को खुलने के लिए मतलब जिस तरीके से भाई ने ग्रोथ किया है मार्केट में, जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अभी तो देखिए मेरी शुरुआत है, मुझे 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल जब मैं आया था तो मैं विकी भाई के साथ जुड़ा था शुरुआत में ही, और इन्हीं के साथ जुड़ करके एक तरीके से मेरे गुरु भी है और मेरे भाई भी हैं, सब कुछ है। और साथ में मेरे और भी गुरु हैं जिनका नाम है आशुतोष सर और निक्कू आर्या जी, जिन्होंने मुझे गाइड किया है कि इंडस्ट्री में कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है, किस किस तरीके से हर एक चीज़ को देख करके चलना है। तो सबसे पहले इन तीनों का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। और दूसरा बस यही है कि मैं इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपॉर्चुनिटी मुझे जितनी जल्दी आगे मिल सके उसे एक्सेप्ट करूँगा, बट उसमें कितना सही है कितना गलत है वो इनके बिना राय के मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो पास्ट में प्रोजेक्ट किया जो करने वाले थे पब्लिक पर रिलीज करके आपने क्या करने वाला है? पास्ट में मैंने एक वेब सीरीज़ की है, बैंड वेब सीरीज़, जो कि व्यू चैनल की है, व्यू ऐप की। उसमें साहिल आनंद है, जिशान कुरैशी है और दीपक कालरा जी है। ये मेरे साथ जो है लीड एक्टर थे और बाकी और भी थे, उनके बारे में थोड़ी डिटेल मुझे पता नहीं है, सॉरी।
एंड उसके बाद मैंने चोपड़ा फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक शॉर्ट मूवी करी थी। लाइन कट कर देंगे वो। हाँ, इसके साथ ही मैंने चोपड़ा फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक मूवी करी थी द लास्ट नाइट, जो कि शॉर्ट मूवी है और वो कुछ ही समय बाद जो है रिलीज़ भी करेंगे उसे हम। तो ये अभी तक फ़िलहाल मैंने 2 वर्क किए हैं और आगे देखिए कहाँ तक बढ़ सकता हूँ, कितनी जल्दी बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुंबई है और जितनी मेहनत करूँगा उतनी ही जल्दी आगे बढ़ूँगा और जितनी जल्दी जो हो सकेगा उसे एक्सेप्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा बच्चों के तरक्की में तो हमेशा ही माँ बाप को खुशी होती है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे को इस जैसा बच्चा मिला जो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है और बहुत खुशी है। मैम आपको पता है कि फिल्म लाइन में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो क्या करना चाहिए मैम, क्या क्वालिटी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? ज़िंदगी में मेरे ख्याल से जो कुछ भी पाना चाहो उसके लिए अगर मेहनत की जाए तो ज़रूर हासिल किया जा सकता है, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। मेरी सपोर्ट हमेशा इसके साथ है और यही हम कारण दोनों है, मिलके ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि मैं आज जो कुछ हूँ अपने मॉम डैड के आशीर्वाद से ही हूँ और हमेशा इनका सपोर्ट रहा है। नहीं तो जहाँ ये पैदा हुए दिल्ली से है मेरे मॉम डैड, तो पूरा बिजनेस सेटअप अच्छा था वहाँ पे, सब चीज़ अच्छी थी, बट मुझे मुंबई में कुछ करना था और सीन कुछ ऐसा था कि मैं 9-9 10-10 महीने तक घर नहीं जाता था। तो मेरे डैड बोलते कि यार, तो मैं 9-9 10-10 महीने के बाद घर जाता था और जाता था 15 दिन के लिए, लेकिन हर 2 या 3 दिन में वापस आ जाता था जब भी दिल्ली जाता था। तो फिर मेरे डैड ने कहा भैया मेरी दौलत तू है, मेरी खुशी सारी तू है। तो मेरे पापा ने फिर मुझे पूरा सपोर्ट किया और दिल्ली से सब कुछ वाइंड अप करके 6-7 साल पहले यहीं पे आए और तब से मेरे साथ और मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। इवन कास्टिंग में भी काफ़ी काम होता है, काफ़ी प्रेशर होता है, आप जानते हो, आप भी मीडिया लाइन से हो, तो कास्टिंग की लाइन में कितनी सरदर्दी होती है, कॉलिंग करना, आर्टिस्ट के ऑप्शंस बना के आगे भेजना, तो सब चीज़ों में मुझे पूरा सपोर्ट है मॉम डैड दोनों का। और मुझे अगर कुछ ऐसा होता है मीटिंग्स के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है तो मेरे मॉम डैड पीछे से मेरा पूरा ऑफिस संभाल लेते हैं, तो मुझे हर तरह से पूरा सपोर्ट है इनका। सर आपसे हम क्या कहना चाहेंगे विकी सर के बारे में और जो हासिल किया सफलता है उस क्षेत्र में उसको लेकर और भी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि आगे चलिए किस तरह से कुछ कहना चाहेंगे मम्मी पापा को, क्योंकि जो आपने ऑफिस खोला है अब तो बड़े प्लान्स होंगे फ्यूचर को लेकर आपके? हाँ बिल्कुल प्लान्स हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी एक बॉलीवुड मूवी लेकर के आ रहे हैं। मूवी का नाम रहेगा एक चट्टी 4 यार। और बस ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ हर तरीके से सपोर्ट मेरे मॉम डैड का ही है पीछे, मोरल फाइनेंशियल जैसे कहो वैसे। तो बस भगवान से यही उम्मीद और यही दुआ करता हूँ कि भगवान हमेशा साथ रहें और मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें बस बरकत डालें और माँ बाप का हमेशा मेरा जो है साथ ऐसी बना रहे। हाय, माय नेम इज़ अमिता, मैं नेपाल से हूँ और कुछ 1-1.5 महीने हो चुके हैं मैं विकी जी से जुड़ी हूँ और मैं काफ़ी मतलब खुश हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे काम मतलब दिलवाए हैं और आगे भी मतलब कि काफ़ी अच्छे कामों के लिए उन्होंने मेरे ऑडिशंस लिए हैं और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो काफ़ी कम वक्त आप यहाँ पे आपको काम भी मिल गया, क्या कहते हैं कौन से प्रोजेक्ट में काम दिलवाया और कितना ज़्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे? बहुत ज़्यादा फ़ायदेजनक रहा है मेरे लिए। मैंने CID का काम किया है जैसे वो कंटिन्यूटी ट्रैक था। तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ, मतलब ये कास्टिंग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। मतलब कि उनके थ्रू मैं गई, वहाँ पे जो एक रिस्पेक्ट होती है वो मुझे मिली और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आगे चलते तो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, अभी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट राइट नाउ और जो आगे एक्सपेक्टेशन तो मेरी बहुत सारी है उनसे, हम देखते हैं आगे का क्या। हाँ बिल्कुल नहीं, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं और मेरे हाथ में सिर्फ रहता है ऑप्शन भेजना, तो इन्होंने अच्छा एक्ट किया, वो ऑप्शन मैंने आगे भेजा और ये लॉक हो गए। तो बस यही है कि आर्टिस्ट अगर अच्छा हो, उसकी एक्टिंग में दम हो तो काम मिलता है मुंबई में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और बाकी लक के ऊपर होता है, तो ये काफ़ी लकी हैं जो 1 महीने में इनको आते ही काम मिल गया। बाकी हाँ डेफिनेटली मेरी तरफ से हमेशा सिर्फ इनके लिए नहीं सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी कोई भी आकर ऑडिशंस दे सकते हैं हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ पे ऑडिशंस के चार्ज नहीं लिए जाते, बिल्कुल फ्री ऑडिशंस होते हैं और बस मेहनत करो और काम लो, बस सीधी सी बात है। अनु जी ऐसा कहा था कि कास्टिंग बिजनेस में और अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो क्या करना चाहेंगे? जैसे विक्की सर हैं वैसे और लोगों की ज़रूरत है, मतलब मोर नाइस पीपल, मोर गुड पीपल रिक्वायर्ड कास्टिंग बिजनेस? जी हाँ, ज़रूरत तो है ऑब्वियसली। मतलब एक सपोर्ट होता है आर्टिस्ट के लिए, मतलब
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब कास्टिंग में जो होते हैं वही होते हैं, क्योंकि कितनी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम मतलब हमको सपोर्ट नहीं कर पाते तो हमारा ऑप्शंस नहीं जा पाता आगे और हमें दिक्कत होती है मतलब काम मिलने में, तो बहुत बड़ा हाथ होता है एक्चुअली आर्टिस्ट के मतलब। Vicky, he is my brother, और when I came initially in Bombay through Sunny, I met him. So of course मैं जब बातें सुन भी रही थी तब भी मैंने एक जो विक्की भाई के लिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। काम के अलावा कभी इधर उधर की बातें होती ही नहीं, हम ना कभी गॉसिप करते हैं ना कुछ और करते हैं। एंड बीइंग एन एक्टर और भाई भी हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है, हमारा इतना प्यारा ऑफिस हो चुका है। सो आई रियली कंग्रेचुलेट हिम फॉर दिस। Thank you. And I'm super excited. It's like a family to me. तो मेरा ऑफिस है ये। I'm so happy for this. So as a person, as a professional, क्या डिफरेंस है पर मतलब काफी लोगों के साथ मिलते हैं इंडस्ट्री में जो कास्टिंग करते हैं, तो क्या what is the difference you find in between? Difference number one, he was the first person जिन्होंने आगे से मुझे बहन बोला, और सिर्फ बोला नहीं, ये मानते भी हैं। We have few more actor friends, और उन सबका भी सेम ओपिनियन है विक्की भाई के लिए कि इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, चाहे लड़का हो या लड़की हो। एक्चुअली ये प्रिटेंड करने की चीज़ नहीं है कि आपको भाई बोलना पड़ेगा या बहन बोलना पड़ेगा, मानने की बात है, मानने की बात है। बिल्कुल। तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। इनका जब भी कॉल आएगा वो काम से रिलेटेड आएगा, उसके बाद पे चेक के टाइम पे ही कॉल आएगा, अदरवाइज कभी कोई कॉल नहीं आता। दैट्स बैड भाई, रक्षाबंधन पे कॉल करना चाहिए। ध्यान रखूंगा। आपको क्या लगता है जब प्रोजेक्ट में काम किया आपने, तो आर यू लुकिंग फॉर सम अदर स्क्रिप्ट्स और वर्किंग इन मेरा बेसिकली दिल्ली से मॉडलिंग बैकग्राउंड था। जब मैं बॉम्बे आई, फॉर्चुनेटली मुझे एक आधा एपिसोडिक शोज़ मिलते गए। अभी मेरा जो ऑनगोइंग शो है वो है परफेक्ट पति, जिसमें उर्वशी का कैरेक्टर कर रही हूँ, विच इज़ अ नेगेटिव लीड। एंड इसके अलावा आई एम शूटिंग 2 मूवीज़ ऑल्सो, और विक्की भाई के साथ मैंने 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और फर्दर भी हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। पहली बात तो ये पर्सनालिटी से तो हीरो ही लगते हैं और आज तो सुपर हीरो लग रहे हैं। हर चीज़ एक सपने से शुरू होती है। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। और अगर कास्टिंग 80% स्ट्रांग होती है तो फिल्म ओवरऑल जो है उसका इम्पैक्ट बहुत 100% हो जाता है। कास्टिंग इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। 50% अगर आप कास्टिंग पर लेकर आते हो, 50% आपकी कहानी अच्छी हो, दैट मेक्स 100% इन अ गुड फिल्म। कास्टिंग आजकल बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स गुड दैट विक्की का वैसे भी उसने नाम रखा है ड्रीम कैचर, तो ही कैच सम गुड लुकिंग हीरो हीरोइंस एंड ब्रिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। और एक बात विक्की में बहुत अच्छी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अभी तो हम सीनियरिटी लेवल में जाते हैं, इसने सीनियर आर्टिस्टों को कभी नहीं छोड़ा। आजकल सीनियर आर्टिस्टों के पास काम नहीं है, और क्योंकि वक्त बदलता है, लोग आगे जाते हैं, समथिंग न्यू, हमें भी नया तड़का चाहिए होता है। लेकिन ये जो भी सीनियर आर्टिस्ट आया है, इसने ऑफिस में चाहे काम दे ना दे, इसके ऑफिस से कोई आदमी भूखा नहीं जाता। तो ये बात बहुत है। और मेरी ब्लेसिंग्स तो क्या, मेरा छोटा जय गुरु जी, मैं ऐसे इस मामले में बहुत रेटिंग करता हूँ। ही इज़ वेरी स्वीट, बहुत ही आदर्शी किस्म का लड़का है। ही नोज़ व्हाट टू डू एंड हाउ, किसको कहाँ क्या रखना है। ये बहुत स्ट्रेट, बहुत अच्छी पॉइंट है। रिगार्डिंग कास्टिंग, ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। एक ऑफिस बहुत अच्छा लिया है, पॉजिटिविटी है। मैं तो हमेशा अच्छा ही चाहूँगा कि हर एक का अच्छा हो और ये आगे बढ़े, और कास्टिंग से ये प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, फिल्म इंडस्ट्री में इसका अपना एक नाम हो। सॉरी, मैं आप क्या बोल रहे हैं? My past projects? Past is gone. Why you want to talk about it? But still, for the viewers, Viewers knows about me. My first film was 91. I started my career as a rapist. I kept on raping people. My first film was Damini. I played Rishi Kapoor's brother. Now I'm poor man's Rishi Kapoor. Who can't afford him, they come to me. तो यहाँ पर पुरानी कल भी बीत गया। अभी आजकल वेब सीरीज़ आ गई हैं, 2 वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं। एक मैं और के मेनन की डिसफंक्शनल फैमिली बालाजी ऑल्ट की, और एक मैं होम अनु कपूर हम लोग की, और अभी थर्ड मेरी अभी
शूटिंग शुरू होने वाली, सिद्धार्थ सेन गुप्ता है उसका। इट इज़ बेस्ड ऑन सम मॉडल जो हिमाचल में हुआ था, वो है। एंड जब तक है जान काम करते रहेंगे, पैसे मिलते रहेंगे तो काम करेंगे। 91 हाँ 91 27 ईयर्स है। क्या कहते हैं कितना डिफरेंस आया है काम करने के तरीके में और अपॉर्चुनिटीज के मामले से, कितना डिफरेंस फाइंड करते हैं? पहले मेरे 6 पैक्स थे, अब मेरे पैक ही पैक हैं। लोग बोलते ये आप हैं, मैं मतलब मेरा बेटा है। डिफरेंस हो गया ना। अब मैं मोटा हो गया हूँ, पहले मैं पतला था। 21-22 साल की कोरी जवानी थी मेरी, और डिफरेंस होता ही है। एरीफ्लेक्स कैमरा चेंज हो गया, अभी आपके कैमरा इतना छोटे हो गए। पहले साउंड लगता था, कैमरा की आवाज़ आती थी पड़ोसियों तक, हीरो डायलॉग भूल जाते थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़। टेक्नोलॉजी बदलती है, आदमी बदलता है, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। कंटेंट ज़ीरो हो गया है, टेक्नोलॉजी हावी हो गई है, राइटिंग ज़ीरो हो गई है, लोगों में भाईचारा ख़त्म हो चुका है। और अच्छी बात है ये, लोगों की फीलिंग्स मर चुकी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हर एक आदमी बहुत ही ओवर प्रोफेशनल हो गया है पहले। और मुझे मिथुन चक्रवर्ती द ग्रेट, जिनको मैं बहुत मानता हूँ लाइफ में, और उनका बहुत बड़ा साथ रहा है मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उनसे यही बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये मोबाइल जो है ना, इन्होंने दूरियां पैदा कर दी है। जब मोबाइल नहीं होता था तो हम सब साथ बैठ के खाना खाते थे और सब एक दूसरे से बात करते थे। अब जो भी आर्टिस्ट आता है वो खाली हेलो हाय बोल के कोने में बैठ के मोबाइल पे लगा रहता है, उससे आपकी ट्यूनिंग नहीं होती, पता ही नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। और उसके बाद पैकअप होकर मोबाइल लेके आप निकल गए। नाउ वी बिकमिंग मोर और मोर लाइक अमेरिकन पीपल, अमेरिकन कल्चर just worked in economics. Content has become very high, and there's no much of relationship, and that's very good for everyone. सर के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। सर बेहतरीन एक्टर तो है ही, तो इनके लिए बोलूँ क्या, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, काफ़ी पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं। उसके साथ ही काफ़ी अच्छे राइटर भी हैं। अभी इनकी एक मूवी जो है काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत के आई। सर प्लीज़ थोड़ा सा तो उसकी बात कर। हाँ, एक्चुअली आई एम बिलोंग टू द फिल्म फ्रेटर्निटी। मेरे फादर थे लेट श्री कौशल भारती, वो फिल्म के हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीजेंड राइटर थे। उन्होंने सारी फिल्में द ग्रेट दिलीप कुमार के साथ लिखी, और वो क्योंकि मेरे खून में है। मेरी सिस्टर जो है यंगर, वो भी बहुत मशहूर टीवी में एक्ट्रेस है, तनुश्री कौशल। और मैं एक राइटर भी हूँ, राइटर एक्टर। मेरे गुरु रहे मनोज कुमार साहब, कादर खान जी, उन्होंने मुझे एजुकेट किया। तो मुझे इस बात की, मेरी 2 दुकान चलती है। जब एक्टिंग की दुकान बंद होती है तो राइटिंग की चलती रहती है, राइटिंग की बंद होती है तो एक्टिंग की चलती है। प्रॉब्लम होती है जब दोनों दुकान साथ में हो, तो मैं बंट जाता हूँ। अभी मेरी हालत में अभी एक चीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है। वन थिंग इज़ वेरी गुड कि आजकल क्योंकि मीडिया बढ़ गया है, हमारे टाइम पे तो मीडिया इतना ही नहीं था। एवरीबडी इज़ गॉट द राइट्स to do whatever they want out of conviction. आजकल content is the king। और कितने YouTube पे 15-16 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो किंग बन गए हैं। इतना अच्छा कंटेंट आता है, हम खुद देखकर बोलते हैं यार वी हैव टू स्टेप अप टू दिस स्टैंडर्ड्स। और जब उनको बैकिंग मिलेगी तो वो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो उनको देखकर मैंने एक अभी फिल्म लिखी जो अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फिल्म अवार्ड, एंड इट इज़ कॉल्ड एज अनरेटेड समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग माय फिल्म। तो वो एक ट्रांसजेंडर पे फिल्म है। अभी मेरी दूसरी फिल्म आ रही है बोल्ड, जो पाकिस्तान में कंदील बलूच जो मारी गई थी, उस पर मैं ये फिल्म, हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं। और ये इट इज़ बीन डायरेक्टेड बाय रूपेश राय सिकन। अनफिट उस कहानी का नाम था, अनफिट राइट। And get going with the good work, and I wish you all best of luck, and you two people grow in life.